राम राम जी। हरियाणा पुलिस के जवानों एक छोरी ने बहुत एंडी रचना भेजी है। राख भरोसा बाबू तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, राख भरोसा बाबू तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, पैर के सितारा वाली वर्दी पहला सलूट तेरे नाम कर दूंगी। तो तैयारी करो जबरदस्त। लीसो मैथ अपना यूट्यूब चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत बढ़िया कंटेंट मिलेगा, इसने सब्सक्राइब कर लियो। दूसरी जो अपना ऐप है लीसो LISO, इस लीसो ऐप ने सारे के सारे डाउनलोड कर लियो जिसने नहीं कर रखा। लीसो ऐप के ऊपर CET का एक बैच आओगा, अभी उस बैच में सिर्फ 21 रुपया में पहले 5000 छात्रा तक दिया जाएगा। पहले 5000 जो गरीब बालक होगा उन्हें सिर्फ 21 रुपया में दिया जाएगा। तो लीसो ऐप जरूर डाउनलोड कर लियो, प्ले स्टोर पर भी लिंक भी मिल जाएगा, लीसो मैथ भी। ये आ जाओ हरियाणा GK में। वह प्रश्न है जो पेपर में पूछे गए हैं, बार बार पूछे, बहुत एंडी प्रश्न है। देखो 23 सितंबर 1965 को हरियाणा पंजाब से हरियाणा को अलग करने का पहला कदम उठा गया था। इस दिन क्या हुआ था? संत फतेह सिंह ने उपवास पर जाने का फैसला लिया था, बहुत पहले ले लिया था इससे, ठीक है। न्यायमूर्ति JC शाह को शाह समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। भारत सरकार द्वारा हरियाणा के सीमा निर्धारण करने के लिए शाह समिति का गठन किया गया था। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है वो सबसे सही है। 23 सितंबर 1965 को भारत की संसद के दोनों सदनों के अंदर तत्कालीन गृह राज्य मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने हुकम सिंह समिति का गठन करने की घोषणा की थी। गुलजारी लाल नंदा आपने पता है भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे और इस समय गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे गुलजारी लाल नंदा। ऐसे नेता भारतीय राजनीति में बहुत कम मिलते हैं जिसने भारत के प्रधानमंत्री को टकासा जवाब दे दिया था। आपको याद होगा भारत में तीसरी बार जब आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के समय में 26 जून 1975 को, जिस टाइम पर आपातकाल लगा तो आपातकाल लगाने से कांग्रेस के बहुत सारे सीनियर नेता नाराज हुआ करते थे और गुलजार लाल नंदा भी उनमें से नाराज थे। इमरजेंसी के कुछ दिन बाद गुलजार लाल नंदा का जन्मदिन था और सारे के सारे मित्र उनको दिल्ली में जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। वो बिजी थे बधाई स्वीकार करने में। तुरंत एक फोन आता है, फोन रिसीव करने वाला बताता है कि फोन के ऊपर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आपको जन्मदिन की शुभकामना देने आपके आवास के ऊपर आ रही है। गुलजार लाल नंदा इंदिरा गांधी के इमरजेंसी से तंग थे, उन्होंने कह दिया कि मैंने उनकी शुभकामनाएं स्वीकार कर ली है, मेरे पास आने का कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आके रुकती है, उस गाड़ी से भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उतरती है और उतर करके गुलजार लाल नंदा को अलग कमरे में ले जाती है और उनको मनाती है कि इमरजेंसी के तुरंत बाद आप चुनाव लड़िए। लेकिन वो गुलजार लाल नंदे थे, मना कर दिया कि आपने इमरजेंसी गलत लगाई है। आपके पिता पंडित नेहरू ने इस भारत के लोकतंत्र को सींच करके इतना मजबूत किया है, आपने इमरजेंसी लगा करके लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, मैं कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा। और यकीन मानिए गुलजार लाल नंदा ने उसके बाद कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे थे गुलजार लाल नंदा। उन्होंने घोषणा की थी कि संसद में सरदार हुकम सिंह समिति जो थी उसका गठन किया गया था 23 सितंबर को। दूसरी चीज, 1-2 चीज और ध्यान रखनी है इसके अंदर। JC शाह आयोग बना था। JC शाह आयोग, JC शाह इसके अध्यक्ष थे। एक तो इसका सदस्य हुआ करता S दत्तू, एक था MM फिलिप। ये 3 व्यक्ति थे, इनके याद रख लियो, नाम बहुत बार पूछ जाओ हैं, कई बार पुराने प्रश्न भी पूछ ले हैं। JC शाह समिति में कितने आदमी थे? 3 थे। JC शाह इसके अध्यक्ष थे, S दत्तू और तीसरा कौन सा हो गया? M फिलिप, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कौन सा स्थान हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है, अगर आपने भारत का मैप थोड़ा बहुत भी देखा हो तो यह भारत का जो ऊपर वाला जो हिस्सा जो है, ठीक है, यहाँ से एक नदी निकला है मानसरोवर झील से, इस तरह से होकर यह नदी है सिंधु नदी, और उधर जाके अरब सागर में जाके नदी गिर जाओ, ठीक है। इस सिंधु नदी के आसपास के जो स्थान जो है, ये इन्हीं स्थानों का पहले तो पाकिस्तान में एक हड़प्पा नाम की जगह है, सबसे पहले वह खोजी गई थी। उसके बाद में उसका नाम, उससे पहले इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया था। बाद में फिर क्या हो गया कि जब सिंधु नदी के आसपास सभ्यता खोजी गई, बहुत सारे बिंदु जो थे, इसके स्थान जो थे वो सिंधु नदी के आसपास मिले थे, तब इसका नाम क्या रख दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। आजकल इसके नाम सरस्वती नदी के किनारे बहुत सारे जगह मिला है, इसलिए आजकल इसका नाम बदल के क्या कर दिया? सिंधु सरस्वती सभ्यता भी आप कह सको, हड़प्पा सभ्यता भी कह सको हो, या फिर आप सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सको, बात सारी की सारी एक है। अब देखो इनमें जो ऑप्शन है, आदि बद्री सरस्वती निकलन का स्थान है बरूखेड़ा, फरमाना और बनावली। 2 बार ऑप्शन टाइप हो रहे हैं। देखो बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। RS बिष्ट के नेतृत्व में उन्होंने की हुई थी 73-74 में उन्हें खुदाई हुई थी, और बनावली सबने बेरा है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, ठीक है। फरमाना के अंदर भी सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मिली थी, सैलखड़ी जो थी वो मोहर मिली थी, लेकिन सबसे नजदीकी और सबसे बढ़िया ऑप्शन जो HSC ने मान्या है वो बनावली इसने सही मान्या है। देखो हरियाणा सरकार ने किन महिलाओं अथवा लड़कियों के लिए आजीवन मासिक पेंशन योजना शुरू करी है?
दहेज उत्पीड़न की शिकार, एसिड अटैक की शिकार, मानसिक बीमारी और दुर्घटना का शिकार। ऑप्शन बी जो है हरियाणा सरकार ने जो एसिड अटैक से पीड़ित जो है भाई प्यार प्योर कर ले, फिर प्यार में धोखा खाया, पाछा अगली ब्याह नहीं कर दी, या फिर कड़ियाँ और कड़ियाँ आपका जुगाड़ बिठा ले है, फिर वो छोरी के मुंह पर खम खाओ एसिड उसिड मार दे उस पर, फिर कि हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छी पहल करी है। इस खातर 50,000 रुपया तक लेके 50,000 तक लेके 3 लाख रुपया तक की मदद जो है एसिड अटैक पीड़िता ने मिलेगी। वो देखा जाओगे कितनी जल रही है एसिड, तो उसके अकॉर्डिंग है। इसके अलावा मासिक पेंशन भी है 5,000 तक लेके 9,000 रुपया तक एसिड अटैक पीड़िता को हरियाणा सरकार मंथली पेंशन भी दे है, सहायता कर है। 50,000 तक 3 लाख तक की, ये आंकड़े याद रख लियो, ठीक है। दूसरा क्या है 5,000 तक लेकर 9,000 तक की, वो जलन का हिसाब था, एसिड कितना लगी है, प्यार का घाव कितना गहरा है, उस घाव के हिसाब से तनख्वाह मिला है 5,000 तक लेके 9,000 रुपया तक, ठीक है। एसिड अटैक की शिकार महिलाओं खातर हरियाणा सरकार ने योजना शुरू करी है। भारत के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने वाले बाल खेल एवं सर्वश्रेष्ठ शूटर का नाम बताइए। अनीस बानवाला जो है, इन्होंने भारत के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त किया था। और अनीस बानवाला जो है, आपने याद के रखना है, इनका जिला याद रखना है कि अनीस बानवाला कौन से जिले से संबंध रखते थे, तो हरियाणा के करनाल जिले से ये संबंध रखा है, ठीक है। बात जब राष्ट्रपति का जिक्र हो गया तो इस देश में इसे से भी राष्ट्रपति, अब मेहनत करना ना छोड़े तो हरियाणा पुलिस का पेपर है। जिस टाइम पे इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को हिंदुस्तान के अंदर इमरजेंसी लगाई थी, तो मैंने पहले भी जिक्र किया इसी वीडियो में कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता उससे दूर चले गए थे। एक ऐसी महिला जो इंदिरा गांधी के साथ खड़ी थी, इंदिरा गांधी के बर्तन धोने का काम करती थी, इंदिरा गांधी के कपड़े साफ किया करती थी, इंदिरा गांधी के लिए खाना चाय रोटी सब कुछ दिया करती थी, और वो महिला इंदिरा गांधी से कभी भी दूर नहीं हुई। बात आती है जिसमें भारत में यूपीए की सरकार चल रही थी, आदरणीय मनमोहन सिंह द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जिस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, जब राष्ट्रपति बनाने की बारी आती है 2007 के अंदर, सोनिया गांधी ने देखा कि वही महिला जो काम करती थी अपनी सास के लिए, उसी महिला को बुलाया और बुला करके भारत की पहली महिला राष्ट्रपति नवाजने का काम किया था। वो महिला कोई और नहीं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हुआ करती थी, ठीक है। अनीस भानवाला कर्नाटक का संबंध रखा है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त मिला है। खेल पूछा तो कौन सा खेल है इसका, शूटर है, ठीक है, शूट कर है, गोलियां गले आख्या गले नहीं। हरियाणा का कौन सा शहर हड्डी की नक्काशी और आभूषण के लिए लोकप्रिय है, तो हरियाणा का जो फरीदाबाद जो शहर जो है, फरीदाबाद जो है हड्डी की नक्काशी और आभूषण के लिए लोकप्रिय, ठीक है। 1979 फरीदाबाद हरियाणा का जिला बना था, किसका नाम के ऊपर बसा था, यो शेख फरीद जो है जहांगीर का कोषाध्यक्ष हुआ करता, शेख फरीद ने फरीदाबाद को बसाने का काम किया था। और उत्तर भारत का बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है फरीदाबाद, आपने पिछली वीडियो में जिक्र किया था। फरीदाबाद में फ्रिज, राजदूत मोटरसाइकिल, बाटा शू, बाटा कंपनी के जूते जो हैं, ये सारे के सारे कड़ा बने हैं, कल्टीवेटर हैं, सारे के सारे कड़ा बने हैं हरियाणा के फरीदाबाद जिला में बना है, ठीक है। टायर, इसके अलावा सबना बेरा है, फरीदाबाद जो हरियाणा का सबसे घनी जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उस प्रसिद्ध लेखक की पहचान करो जिसने बेड़ियों के ढंग, ये रचना याद रख लियो, बहुत पेपर में पूछी जा चुकी है। बेड़ियों के ढंग, संत सिपाही, शंख और सहनाई और देशा में देश हरियाणा। देखो इन तीनों तक कौन पहचान सकते, लेकिन इस योजना इस रचना तो मेरा पड़ जाए कि देशा में देश हरियाणा किसने लिखी थी, तो देशा में देश हरियाणा लिखी थी उदय भानुवंश। बहुत बार जिक्र हो लिया, उदय भानुवंश हरियाणा के पहले राज्य कवि थे, ठीक है। दूसरे राज्य कवि कौन थे, खुशीराम शर्मा हरियाणा के दूसरे राज्य कवि थे। अनूपचंद आफ्ताब जो है वो भारत हरियाणा के पहले उर्दू के राज्य कवि थे, ठीक है। भाई परमानंद का आपने पता है, आचार्य विनोबा भावे ने जब भूदान आंदोलन चला था तो उनके गीतों के माध्यम से उनके संदेश को घर घर पहुंचाने का काम किसने किया था, भाई परमानंद ने किया था, ठीक है। बेड़ियों के ढंग, संत सिपाही, शंख और सहनाई और देशा में देश हरियाणा, या तो बहुत बार पूछी गई है, ये नई है रचना। बेड़ियों के ढंग, संत सिपाही, शंख और सहनाई किसकी रचना है, उदय भानुवंश की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा में नौरंगाबाद, मिथाथल और राखीगढ़ी से अन्य स्थानों पर उत्खनन से क्या दिखा है, ठीक है। खुले में शौच मुक्त में अग्रणी थे। देखो नामा तो मेरा पता लग रहा है, मिथाथल, राखीगढ़ी, नौरंगाबाद और गला उत्खनन दे दिया, इसका मतलब क्या है, ये प्राचीन स्थान है, सबना बेरा है, ठीक है। साक्षरता कोई फंडा नहीं है, मतदान का कोई फंडा नहीं है, सीधा बच गया। हड़प्पा सभ्यता जो हड़प्पा संस्कृति जो है, इसके प्रमाण भिवानी का नौरंगाबाद जो है, मिथाथल है हिसार का, राखीगढ़ी
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, महेंद्रगढ़, नारनौल और गुड़गांव और रेवाड़ी में कौन सी भाषा लोकप्रिय है? बहुत एंडी प्रश्न है, सारे प्रश्न आ लिए। देखो महेंद्रगढ़, नारनौल, गुड़गांव और रेवाड़ी यानी दक्षिण भारत जो है, जिसको आप अहिरवाल बेल्ट बोला, हाँ अहिरवाल बेल्ट में कौन सी भाषा फेमस है? तो सीधी सी बेरा है यो कौन ऑप्शन मेवाती। मेवात का इसमें जिक्र नहीं है कड़ाई। हरियाणवी जो असली जो स्वाद के हरियाणवी है, जो रोहतक हो गया, जींद हो गया, हमारा हिसार हो गया, सोनीपत हो गया, या स्वाद के हरियाणवी है। ठीक है, तो इसका एक के बन गया अहिरवाटी। जो अहिरवाल के क्षेत्र की भाषा जो है, इन इलाके में कौन सी भाषा बोलिया जाओ है? अहिरवाटी। ठीक है, महेंद्रगढ़ में हरियाणा में सप्त गणे खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थ। सरसम भी महेंद्रगढ़ में सप्त गणीय है। गुड़गांव हरियाणा का साइबर सिटी है। रेवाड़ी जो हरियाणा की है पित्तल नगरी है। अगला प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष हरियाणा के लोगों के लिए कैसे उपयोगी है? देखो इसके बहुत बार प्रश्न आया कि मिशन इंद्रधनुष है कि, देखो मिशन इंद्रधनुष जो है यो स्वास्थ्य खातर है। पहली बात तो याद रखनी, क्या खातर है? स्वास्थ्य खातर है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? देखो इसका उत्तर क्या होगा? सीधी से इस चीज का रट्टा ले लियो उस लाइन का। ऑप्शन बी इसका उत्तर है। सभी अप्रतिरक्षित और आंशिक रूप से प्रतिरक्षित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए, मतलब के है मिशन इंद्रधनुष में क्या करा जाओ? टीकाकरण करा जाओ। ठीक है, टीकाकरण करा जाओ। और टीकाकरण के द्वारा कम से कम भी 10 बीमारी है, मलेरिया है, चेचक है, उन बीमारियां तो बड़का और महिलाओं ने बचाने खातर मिशन इंद्रधनुष से किससे संबंधित है? स्वास्थ्य सेवाओं से टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया गया है। पंडित श्रीराम शर्मा स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। रोहतक से निकलने वाली उनकी मासिक पत्रिका हरियाणा तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका थी? देखो कितना घुमा के प्रश्न पूछा है। तो जो हरियाणा तिलक जो पत्रिका है, यह साप्ताहिक पत्रिका थी। यह चीज याद रखना है। कड़ता लिखड़ा कर दी, रोहतक लिखड़ा कर दी, और हरियाणा तिलक जो है साप्ताहिक पत्रिका थी। श्रीराम शर्मा की 2 किताब आपने और याद रखनी है। एक तो हरियाणा का इतिहास, बार बार पेपर के अंदर पूछा गया है। हरियाणा का इतिहास किताब किसने लिखी है? पंडित श्रीराम शर्मा ने। दूसरी एक इनकी किताब है नवरत्न। नवरत्न और हरियाणा का इतिहास, ये दोनों किताब किसने लिखी है? श्रीराम शर्मा ने लिखी है। हरियाणा तिलक पत्रिका कौन सी थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। कड़ता लिखड़ा कर दी हरियाणा के रोहतक जिले से इसका प्रकाशन हुआ करता। ठीक है, हरियाणा पुलिस की तैयारी करने लग रहे तो हरियाणा पुलिस का कौन सा पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन पुलिस सेवाओं जैसे कि चरित्र का सत्यापन और शिकायत दर्ज कराने में सक्षम बना हुआ? ई पुलिस, हरियाणा पुलिस ऑनलाइन, आपकी पुलिस। सी ऑप्शन जो है हर समय वेबसाइट है हरियाणा सरकार की। अगर हरियाणा पुलिस की वेबसाइट है, मैं मान लिया किसी का कोई दिक्कत हो जाए, थाना में ना जाना पावे, तो जो FIR जो है वो FIR कटवा का है हर समय पोर्टल के ऊपर। ठीक है, तो पुलिस का कौन सा पोर्टल है? हर समय पोर्टल हरियाणा पुलिस का है। हरियाणा का सबसे दक्षिणी छोर का जिला कौन सा है? पूछ क्या दक्षिण हरियाणा का सबसे दक्षिणी छोर का जिला कौन सा है? तो नूह जो है इसका करेक्ट आंसर है। मेवात आप कह सको हो। मेयो जाति सबसे अधिक है। महात्मा गांधी ने पूरे के मुसलमान जो थे, जब पाकिस्तान जाने लगे थे आज़ादी के बाद 1947 में, तब गांधी ने इनको रोका था, और गांधी के रोकने के कारण मेवाती लोगों ने गांधी पर विश्वास किया। मेयो भाषा के लोग जो हैं, एक प्रश्न पूछा जाओ कि गुलाम वंश के किस शासक ने मेवातियों को सबसे अधिक तंग किया था, नष्ट करने का काम किया था? तो वो है 1265 के अंदर गुलाम वंश का एक शासक हुआ करता, जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो था, गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया था? मेवातियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, मारने का काम किया था गयासुद्दीन बलबन। गुलाम वंश का शासक हुआ करता है। कौन सा जिला अपनी मेहंदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो मेहंदी का उत्पादन जो है उसके लिए एक के यार नाम याद रखना, फरीदाबाद जो है वो क्या खतर है? मेहंदी खतर फरीदाबाद फेमस है। भिवानी जिले में पाई जाने वाली रेतीली मिट्टी किसकी वजह से, रेतीली मिट्टी की वजह से यहाँ प्रमुख रूप से क्या उगाया जाता है? देखो बनू में रहे रेतीली मिट्टी में ना तो धान होगा ना कपास होगा। कपास का दर काली मिट्टी सर्वोत्तम है, ना गेहूं होकर, तो एक के ऑप्शन बच गया भिवानी में। सब तक ना क्यों है जो के उगाया जाओ, तो बाजरा जो है वो रेतीली मिट्टी का सीधा ऑप्शन। तो मेरा बटन लग रहा है रेतीली मिट्टी देख के। ठीक है, दूसरी चीज जो है 22 दिसंबर 1972 बंसीलाल की नगरी भिवानी जो है हरियाणा का जिला बनाया गया था 22 दिसंबर 1972 को। लोहारू जो है, लोहारू एक जगह है, अलका भी है। JP दलाल जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, लोहारू से विधायक हैं। ठीक है, लोहारू में एक टकसाल बनी थी। नो पूछा गया था कौन सी रियासत की टकसाल थी? तो जो जयपुर रियासत जो थी, जयपुर रियासत की टकसाल थी, कड़ा थी लोहारू के अंदर जयपुर
रियासत की टकसाल हुआ कर दी। 1903 में टकसाल बनाई गई थी अहमद बख्श ने। किसने बनाई थी? अहमद बख्श जो था उसने 1903 में लोहारू में टकसाल बनाई थी। टकसाल का मतलब कि जो जरा सिक्के डाले जाओ हैं। बंसीलाल की नगरी है, इसी भिवानी शहर का एक गांव है, गोलागढ़ गांव है। साल 1927 के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है और वो बच्चा आगे चल करके हरियाणा का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनता है 41 साल की उम्र में। एसके मिश्रा नाम का एक अधिकारी हुआ करता था, आईएएस अधिकारी था। एसके मिश्रा बंसीलाल का खासमखास हुआ करता था। बंसीलाल को हरियाणा का आर्किटेक्ट कहा जाता है, हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है। हरियाणा का शिल्पी, अगर बंसीलाल ने हरियाणा को इतना आगे बढ़ाया तो उसके साथ में उसके पीछे एक व्यक्ति का योगदान है, वो व्यक्ति एसके मिश्रा है। और एक दिन एसके मिश्रा के साथ में गाड़ी में बैठ के बंसीलाल चंडीगढ़ से जब भिवानी आ रहे थे तो अम्बाड़ा के पास में एक बुढ़िया सड़क के ऊपर लेटी हुई है, बिल्कुल आंखों में आंसू है, रो रही है। तब बंसीलाल ने उस बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। तब उसने कहा कि मेरे बेटे ने अपराध किया था जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है और मैंने याचिका भारत के राष्ट्रपति के पास याचिका लगाई थी, लेकिन मेरे बेटे की दया याचिका खारिज हो गई और वो लड़का भिवानी जेल के अंदर बंद है। 2 दिन बाद उसको फांसी होनी है। बंसीलाल की आंखों में आंसू है। गाड़ी जैसे ही थोड़ी देर आगे जाती है, एसके मिश्रा बंसीलाल से पूछते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तब वो कहते हैं जब राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी है तब मैं क्या कर सकता हूँ। अगले दिन अखबारों के अंदर खबर आती है कि वो लड़का जिसको मृत्युदंड भारत के राष्ट्रपति ने इसकी सजा को माफ नहीं किया था, वो लड़का भिवानी की जेल को तोड़ करके फरार हो चुका था। हालांकि एसके मिश्रा बाद में बंसीलाल से पूछते हैं कि काम आपने तो नहीं करवाया। बंसीलाल ने कभी हामी नहीं भरी, क्योंकि बंसीलाल का उस घटना के बाद कहना था कि इस लड़के ने चाहे कितना भी जघन्य अपराध किया हो, लेकिन एक माँ तो माँ होती है, माँ ने कोई अपराध नहीं किया था। बाजरा भिवानी रेतीली मिट्टी के कारण हुआ। ठीक है। हरियाणा को टिब्बा या सैंड हिल और ताल या हार्ड ग्राउंड के रूप में कृषि क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ताल में खेती करना विशेष रूप से की है, आसान है, बैलों का इस्तेमाल करके किया जाओ है या खेती की जरूरत को नहीं। देखो ताल जो डूंगी जगह जो है, टिब्बा है, उसमें आसान तो आप कह कौन सकते, ठीक है। और बैल जो है बड़द बेचारे कितना को करेंगे, जैसे टिब्बा में बाढ़ दे तो बहुत दिक्कत वाला काम है। ठीक है, यो भी हो गया। खेती की जरूरत क्यों नहीं जरूरत है, तो इसका एक ऑप्शन बचा है कठिन, यानी टिब्बा में या सैंड हिल कह लो, ताल कह लो, हार्ड ग्राउंड कह लो, सारा मामला में कड़े मिट्टी जो हार्ड भी है, कड़े रेतीली भी है, तो खेती करना है कठिन काम है। ऊँ भी कठिन है खेती करना, सब ना मेरा। और नू चलेंगे या तो बहुत मुश्किल है खेती करना। 3 जो काले कानून जो हैं भारत सरकार को वापस लेने चाहिए। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब किसान अपने घरों की तरफ जाएंगे, शायद बहुत जल्दी वो दिन आना चाहिए। हरियाणा में किन के किनारे यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जाते हैं, क्योंकि ये तेजी से बढ़ने वाला मजबूत पेड़ है और इसका आर्थिक रूप से महत्व है, क्योंकि इसका उपयोग लुगदी के रूप में किया जाता है। यूकेलिप्टस जो माचिस मुचिस बना कर वो सौदा है, वो बहुत लंबा तेजी तक बड़ा है। हिंदी में कहे तो क्या ध्यान में को नाम आंदा इसका। तो यो जो लगाया गया ना, पूछ गया कड़े लगाया गया, तो राजमार्ग जो है हरियाणा के और बंजर भूमि जो है उनके अंदर यूकेलिप्टस के करे गए हैं, पेड़ लगाए गए। ठीक है। एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें स्वदेशी आंदोलन का वास्तुकार कहा जाता है, एक प्रश्न दौड़ते मिल गया, स्वदेशी आंदोलन का वास्तुकार इनमें किसने कहा जाओ है। रोल टैक्ट का विरोध के कारण बहादुरी दिखाई और उसके लिए उन्हें पंजाब केसरी का खिताब दिया गया, उस स्वतंत्रता सेनानी। देखो पंजाब केसरी तक प्रश्न जानता पड़ोगे तो उड़ते विरा पड़ गया। लाला लाजपत राय जो है पंजाब केसरी, इनको कहा जाओ है। याद करिए जब अंग्रेजों ने लाठियों से पीट पीट करके हत्या कर दी थी, तब लाला जी ने कहा था कि मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में कील ठोकने का काम करेगी। और वो महान शख्स 1930 में इस दुनिया से विदा हो जाता है, लाला लाजपत राय। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है स्वतंत्र भारत के पहला शिक्षा मंत्री हुआ करता था शख्स, और इसी के कारण हमें इतिहास में बाबर, अकबर, औरंगजेब इनको महानता दर्शाई गई है। उसका दोस्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, तो सही उत्तर है लाला लाजपत राय। ठीक है। लोकमान्य तिलक बड़े महान नेता हुआ करते थे। ब्रिटिश शासन के आगमन से ठीक पहले हरियाणा के ऊपर किसका शासन था। ठीक है। तो ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले हरियाणा के ऊपर जो अधिकार था वो मेरा हुन बहुत पहले आ लिए थे, गुप्त 4वीं शताब्दी में हुए। मराठियों का हरियाणा से लंबा चौड़ा वास्ता नहीं था। ठीक है। सिर्फ एक ऑप्शन बच गया। मुगल जो है, मुगलों का अंग्रेजों के आने से पहले हरियाणा के ऊपर अधिकार किसका था, मुगलों का अधिकार था।
याद करो 1525 में बाबर पहली बार हरियाणा में आया था। देखो लड़ाई कद करी थी 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी, प्रश्न पूछा गया था कि बाबर हरियाणा में पहली बार कब आया था, तो बाबर हरियाणा में 1525 के अंदर आया था। जब हिसार के अंदर आया तो हिसार का एक फौजदार हुआ था, इसका नाम था आमिद खान। आमिद खान जो था, आमिद खान ने बाबर को रोकने का बहुत प्रयास करा, लेकिन बाबर उस तक नहीं रुक पाया। बाबर हरियाणा में पहली बार कब आया था, 1525। लड़ाई का सबने बेरा है 21 अप्रैल 1526। बाबर मैंने बार बार जिक्र करे है, किताब है बाबरनामा, ठीक है। बाबरनामा किताब में बाबर खुद ओकर है कि मैंने छोरे पसंद है, यानी बाबर जो था वो महिलाओं में दिलचस्पी नहीं रखता था। जो आप गे प्रजाति का बाबर को कह सकते हो। जो बाबरनामा जो किताब है उसका हिंदी वर्जन का पेज नंबर 125 जब आप पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिख रखा है कि मैं जब दिल्ली के चांदनी चौक के बाजार में जाता हूँ तो वहाँ एक लड़का मेरे को बहुत पसंद आता है, चाहता हूँ कि मैं उस लड़के से शादी कर लूँ। ओहो बाबर। देखो आगे, कौन सा अक्षेत्र विवरण हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है। देखो पहाड़, नदी, घाटी। मेरा हरियाणा में नदी थोड़ी है, पहाड़ बहुत कम है, ठीक है। विशाल केंद्रीय मैदान, थोड़ा थोड़ा लो लगा है। पहाड़ और छोटे पर्वतीय जमाए लोगों को लगता। चपटी और सूखी भूमि जो है यो सब उपयुक्त आंसर है इसका हरियाणा की भूमि खातर। कौन सा एक सिद्ध अपभ्रंश लेखक और प्रथम ज्ञात अग्रवाल लेखक, यानी अग्रवाल लेखक है पहला यो, उनका पासहन्ना चीरू दिल्ली नाम की उत्पत्ति कथा का प्रथम ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है। रट्टा मारने के जैसे प्रश्न। विबुध श्रीधर पहला अग्रवाल लेखक है। विबुध श्रीधर पहला अग्रवाल लेखक। विबुध श्रीधर पहला के है अग्रवाल लेखक, ठीक है। हरियाणा सरकार की कौन सी योजना प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क दवाइयां, निदान और उपचार की सुविधाएं प्रदान करती, ठीक है। यह बहुत पुरानी योजना है। 1 जनवरी 2014 को हरियाणा सरकार ने यह योजना शुरू करी थी। योजना का नाम है मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना। इस योजना के तहत दवाइयां जो है निःशुल्क दी जाओ है, लेकिन वर्तमान समय में भारत सरकार की एक योजना है, बार बार पेपर में पूछी गई है। 23 सितंबर 2018 को यह योजना लागू हुई थी। योजना का नाम है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को यह योजना शुरू हुई थी, आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। और इस योजना का लक्ष्य है 2025 तक भारत को रोग मुक्त करना है। 2025 तक हिंदुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति रोगी ना रहे। 5 लाख तक का सालाना इलाज जो है इसके अंदर फ्री मिलता है आयुष्मान भारत योजना के तहत। कौन सा एक प्रसिद्ध कवि है जिसने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। यह कवि हिसार का रहने वाले हैं और उन्होंने विनोबा भावे का संदेश पहुंचाने के लिए अपने गीतों का इस्तेमाल किया था। तो बार बार जिक्र आ गया, भाई परमानंद जो है इन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। भूदान आंदोलन भारत के तेलंगाना राज्य से 1951 के अंदर विनोबा भावे ने शुरू किया था। जवाहरलाल नेहरू के बड़े खास मित्र हुआ करते थे, जो तेलंगाना या मध्य भारत के आसपास के जो अनुसूचित जाति के लोग जो थे उनके पास में जमीन नहीं हुआ करती थी। और तब आचार्य विनोबा भावे ने, जिनके पास जमीनें ज्यादा थी, आंदोलन किया और उन्होंने जमीन विनोबा भावे के दान में दी। बाद में इस देश के अंदर सभी लोगों के पास में जमीन उपलब्ध करवाई गई थी विनोबा भावे के प्रयासों से और हरियाणा के हिसार जिले के भाई परमानंद के प्रयासों से। उदय भानु हंस हरियाणा के पहले राज्य कवि, खुशीराम शर्मा हिंदी के दूसरे राज्य कवि, अनूपचंद आफ्ताब उर्दू के पहले राज्य कवि थे। हरियाणा के पहले और आखिरी कौन था? अनूपचंद आफ्ताब। आगे देखो, पूर्व स्वतंत्रता युग के दौरान हरियाणा के एक उर्दू कवि ने एक चिन्ह बनाया और शम सुलेमान का खिताब जीता। उनकी रचना मुसदस ए हाली, देखो आली शब्द आ गया, उड़ता प्रश्न ने पकड़ लियो। 22 मुस्लिम देश पाकिस्तान की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। उस कवि का नाम बताइए। तो आली नाम आने लग रहा है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, बहुत बड़े शायर थे। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली मिर्जा गालिब के शिष्य थे। चाय सा इश्क किया है तुमसे, चाय सा इश्क किया है तुमसे, सुबह शाम ना मिले तो सिर में दर्द रहता है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली 1837 पानीपत में जन्म हुआ था। 1914 पानीपत के अंदर मृत्यु हुई थी। तिरिया के मजमू में इनकी बहुत बेहतरीन रचना है। किस शासक ने 1290 में हरियाणा में खिलजी वंश की स्थापना की थी? देखो HSSC बेवकूफ बनाने का बहुत काम करा है। नो पूछ लो कि हरियाणा का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करा है? लगभग पाकिस्तान में थोड़ा हरियाणा, पंजाब का राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करा है, हिमाचल का की राष्ट्रपति करा है। सबकी जब राष्ट्रपति करा तो महाराणा की कौन कराएगा?
उसकी भी तो राष्ट्रपति करेगा, वो पागल बनाओ है। तो जब खिलजी वंश हिंदुस्तान के अंदर, जब खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी, तो हरियाणा में न्यारा कौन होगा, समझ गए मेरी बात। तो जलालुद्दीन खिलजी वंश का सबसे बूढ़ा शासक था, 70 साल का बूढ़ा था जलालुद्दीन खिलजी जो था, इसने खिलजी वंश की स्थापना करी थी। एक छोरा पाला था इसने, अली नाम का छोरा था, मात्र 7-8 साल का छोरा था। और अली नाम का छोरा जब पाला इसने, तो पाल के उसे छोरा ने क्या किया, पेट में छुरा गोप दिया। जलालुद्दीन खिलजी की छोरी से ब्याह कर लिया, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। गुमशुदा वाहनों की खोज के लिए हरियाणा पुलिस के द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताएं। देखो ये मोबाइल ऐप है मैच एंड कैच वेब जो है ऐप जो है हरियाणा सरकार ने बना रखा है। इस ऐप की खासियत क्या है, हर पुलिसकर्मी के मोबाइल में ये ऐप होगा जो साधना की जांच वगैरह करा करें। उस तक है चैसी नंबर, इंजन नंबर और जो मोबाइल उसका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर वो है भाई HR फलाना दिकड़ा, वो सारे के सारे इसमें बरदे आ जाओ है, ठीक है। तो जो चोरी के वाहन मालिया को ले रहा हो तो पुलिस चेकिंग में टोले है, तो मैच एंड कैच ऐप जो है ये इसका काम करे, ठीक है। हाँ, ऐप का जिक्र आ गया तो अपना ऐप भी सबने डाउनलोड करना है। लीसो ऐप सारे के सारे डाउनलोड कर लिए, सिर्फ 21 रुपया में पहले 5000 छात्राना है CET का जो बैच है मिलेगा। इसके अलावा जब कोई भी नौकरी की इंफॉर्मेशन लेनी था हमने या फिर कोई नोट्स वगैरह लेने हैं, तो एक नाम बताऊंगा GK प्रवीण उड़ान। इस नाम था मेरा UDAAN, ठीक है। इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक पेज भी इसी नाम का है, ठीक है। उस पर लाइव है कि जो भी नौकरी है उनकी सारी जानकारी दे हूँ। इसकी PDF भी वीडियो की लेनी है तो वह भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाओगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, GK प्रवीण उड़ान। आगे देखो, हरियाणा की सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण क्या होता है। थार रेगिस्तान में क्या है, राजस्थान में जो थार रेगिस्तान है, टिब्बा है, ताती बैल चाला है और क्या है मामला। तो इसमें क्या होगा, देखो रेत उड़ेगा मेरा, तो रेत का प्रवासन होगा, ठीक है। क्या वो है, थार रेगिस्तान के कारण रेत का प्रवासन होगा। किसकी मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में इमारतों का निर्माण किया जा सकता है। देखो यो राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का विषय नहीं है। तो इसमें क्या होगा, राज्य का जो वन्य जीव बोर्ड जो है वो इन चीज़ों पर, राष्ट्रीय उद्यान हो चाहे वन्य जीव अभयारण्य हो चाहे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र हो, उनमें राज्य का जो वन्य जीव बोर्ड जो है उसकी परमिशन के बिना किसी भी इमारत का निर्माण को नहीं किया जाओ, ठीक है। हरियाणा सरकार ने सिंचाई के लिए 1 लाख का लक्ष्य निर्धारण किया। अब 1 लाख देखो सीधी सी बात है, 1 लाख नहर तो ऑप्शन में को नहीं आता, 1 लाख नहर बहुत हो जाए, कट गया। पाइप 1 लाख पाइप कड़ा कड़ा बिछाओगे, ये भी कट गया। तो विद्युत मोटर जो है बिजली कौन पहुंच रही खेता में लगभग, तो मोटर करते बिछाओगे, मोटर क्या अंगला चलाओगे, सीधी सी बात है। एक ऑप्शन बच गया सौर ऊर्जा पंप, यानी सौर ऊर्जा 1 लाख नए सौर ऊर्जा पंप जो है, यानी जिन पर धूप में गाम पड़ेगा, गाम पड़ने तक ट्यूबवेल चलेंगे, उस पर किसान जो है अपना समृद्ध होगा। हाँ, यह योजना किसका हिस्सा है भाई, भारत सरकार की एक योजना है कि साल 2022 तक जो किसान जो है, किसान की आय दोगुणीकरण का लक्ष्य है भारत सरकार का। होगी नहीं होगी वो बाद की बात है, लेकिन 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाओगी। उसी योजना का हिस्सा कि 1 लाख नए सौर ऊर्जा पंप जो है वो लगाए जाएंगे, ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिकों के माध्यम से पशुपालनों के घर घर पर उपलब्ध पशुधन के लिए निःशुल्क पशु चिकित्सक सेवाएं और स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधा जो है उसका नाम बताना, ठीक है। तो यह जो योजना जो है, इस योजना का नाम है पशु संजीवनी सेवा, ठीक है। पशु संजीवनी सेवा जो है, इस खातिर एक नंबर दिया गया है 1962। ये 1962 जो है एक टोल फ्री नंबर है, ठीक है। टोल फ्री नंबर पर फोन करोगे तो पशुओं से संबंधित कोई भी दिक्कत होगा दूर हो जाओगे, ठीक है। एक और योजना है 11 सितंबर 2019 में हरियाणा सरकार ने शुरू करी थी। इस योजना का नाम है व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना। व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना हरियाणा सरकार की योजना है। इसमें क्या है, 5 लाख से लेके 25 लाख रुपया तक का व्यापारी का बीमा कराया जाएगा। 5 लाख से 25 लाख रुपया तक का हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना जो है 11 सितंबर 2019 से शुरू करी थी, ठीक है। एक और योजना है, बहुत बार बार पेपर में पूछा जाओ, 25 जुलाई 2019, ठीक है। 25 जुलाई 2019 को एक योजना शुरू करी गई थी, PPP परिवार पहचान पत्र। आजकल इसका बहुत बड़ा फंडा है, चाहे क्या है कि फार्म भर आगे तो उसमें PPP आओगे, रजिस्ट्री करा, उसमें परिवार पहचान पत्र मांगा जाओगा।
को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, को बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, सब में महंगी जा हो गया। तो परिवार पहचान पत्र 25 जुलाई 2019। व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना जो है 11 सितंबर 2019 को हरियाणा सरकार के द्वारा की गई थी, शुरू की गई थी। इस योजना का नाम क्या है? पशु संजीवनी योजना। आगे चलो। अयोध्या प्रसाद गोयलिया, जिन्होंने भारतीय दर्शकों के लिए उर्दू कविता पेश की, वो हरियाणा के कौन से जिले के रहने वाले थे? तो अयोध्या प्रसाद गोयलिया जो थे वो गुड़गांव के रहने वाले थे। कुछ रचनाएं इनकी, जिन खोया तिन पाया, जिन खोया तिन पाया, कौन से जिले के रहने वाले थे? हरियाणा के गुड़गांव जिले के रहने वाले थे, ठीक है। हंसे तो फूल पड़े, हंसे तो फूल पड़े, शायरी का नया दौर, शायरी का नया दौर, जिन खोया तिन पाया, हंसे तो फूल पड़े, शायरी का नया दौर, शेर व शायरी, ये अयोध्या प्रसाद गोयलिया की रचना थी। और वो हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखते थे? हरियाणा के गुड़गांव जिले से संबंध रखते थे, ठीक है। आखिरी प्रश्न है, भारत के पहले और अपनी तरह का खालिस्तान का उद्घाटन अप्रैल 2019 में गुड़गांव में किया गया था। थीम पार्क, वाटर पार्क, वाटर पार्क, टॉय पार्क। तो जो हरियाणा के अंदर गुड़गांव में 2019 के अंदर वाटर पार्क जो था, जो वोटर जो है वोटरों को भाई ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करो प्रेरित करने खातर हरियाणा के गुड़गांव जिले में 2019 में देश का पहला वाटर पार्क क्या कराया गया था? स्थापित कराया गया था, ठीक है। लीसो ऐप सारे डाउनलोड कर लियो। मैथ का जो चैनल जो है लीसो मैथ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब कर दियो। 1 मिनट, जे किसी ने ऐप से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो ये नंबर है 960999 70000, 960999 70000 पे फोन कर लियो। फोन नहीं भी उठन पाओ तो एक काम कर लियो, मैसेज छोड़ दियो व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप चलेगा, ठीक है। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सारे कर दियो, कमेंट सबने करना। जय हिंद, भारत माता की जय।